सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी नींव खुद भगवान श्री कृष्ण ने रखी हो। एक ऐसा शहर जो सोने से जगमगाता था और जिसकी हर गली में भक्ति और समृद्धि की गूंज थी। ये थी द्वारका। पर आज वो शानदार नगरी समंदर की गहराइयों में कहीं खो गई है। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा कौन सा राज है जो हजारों सालों से समंदर की लहरों के नीचे दबा हुआ है? हम सब ने बचपन से द्वारिका की कहानियां सुनी है ना? पर कभी सोचा है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इन पुरानी बातों में, इन कथाओं में कोई सच्चाई भी हो सकती है? जरा सोचिए, क्या हो अगर वो डूबा हुआ शहर सिर्फ कल्पना ना हो, बल्कि हमारा एक खोया हुआ असल इतिहास हो। सदियों से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक कहानी चली आ रही थी। एक बहुत ही ताकतवर शहर की जो रातों रात समंदर में समा गया। लंबे समय तक दुनिया इसे बस एक, कह सकते हैं, एक मिथक मानती रही। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबूत मिलने शुरू हो गए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 1963 में। डेक्कन कॉलेज और गुजरात सरकार ने मिलकर पहली बार समंदर में खुदाई की। और जानते हैं क्या मिला? 3000 साल पुराने बर्तन। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई 1983 में, अरेबियन सागर की गहराइयों में। बड़ी बड़ी दीवारें, सड़कें, पूरी की पूरी संरचनाएं मिली। बात यही नहीं रुकी। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर्स मिले। अब ये बात साफ हो गई थी कि समंदर के नीचे वाकई एक पुराना, बहुत ही अमीर शहर मौजूद था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शहर आखिर समंदर में डूबा कैसे? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसे बनाया ही क्यों गया था। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शहर के बनने की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसले की है। और यहीं पर श्री कृष्ण की दूरदर्शिता, उनका विजन सामने आता है। देखिए, उस वक्त मथुरा पर बार बार जरासंध के हमले हो रहे थे। लोग सुरक्षित नहीं थे। श्री कृष्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कमाल के रणनीतिकार थे। उन्होंने सोचा, अपने लोगों को बचाने के लिए मथुरा को छोड़कर एक नया, ज्यादा सुरक्षित शहर बसाना होगा। और ऐसा शहर जिसे दुश्मन तो क्या, समंदर की लहरें खुद प्रोटेक्ट करें। और ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। इसे बसाया गया था प्राचीन कुशस्थली के खंडरों पर। श्री कृष्ण ने इसके लिए सिर्फ देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को ही नहीं बुलाया, बल्कि असुरों के आर्किटेक्ट मयासुर को भी बुलाया। अब जरा सोच के देखिए, जब दो सबसे बड़े, सबसे महान आर्किटेक्ट्स मिलकर कोई शहर बनाएंगे तो वो कैसा होगा? वो सिर्फ शानदार नहीं था, वो अभेद्य था। उसे कोई भेद नहीं सकता था। और ये बात सिर्फ कही सुनी नहीं है, इसका सबूत हमारे ग्रंथों में भी है। हरिवंश पुराण में साफ साफ एक श्लोक आता है, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारका चारों ओर से जल में घिरी हुई थी। और ये श्लोक इस बात का पक्का सबूत है कि शहर का डिजाइन कितना यूनिक और सेफ था। ठीक वैसा ही जैसा आज के आर्कियोलॉजिस्ट को सबूतों में मिल रहा है। अच्छा, अब जरा इस शहर की अमीरी का अंदाजा लगाइए। महाभारत और पुराणों की माने तो द्वारका में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने एक दो नहीं, बल्कि 7 लाख महल थे। 7 लाख! मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था, जमीन और समंदर दोनों रास्तों से। और इसी वजह से ये उस युग का सबसे अमीर शहर था। लेकिन कहते हैं ना, जहां बेहिसाब दौलत और ताकत होती है, वहां अक्सर घमंड भी आ जाता है। और यहीं से द्वारिका की कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। जो यादव कुल कभी अपने धर्म और अनुशासन के लिए जाना जाता था, अब वो अहंकार का शिकार हो चुका था। तो इस बर्बादी की शुरुआत हुई एक बहुत ही भद्दे मजाक से। हुआ ये कि श्री कृष्ण के बेटे सांब ने एक गर्भवती महिला का वेश बनाया और महर्षि दुर्वासा जैसे बड़े बड़े तपस्वियों का मजाक उड़ाया। बस ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यादव वंश को खत्म कर देगा। सोचिए, एक मजाक, एक अपमान जिसने एक पूरे साम्राज्य के अंत की कहानी लिख दी। और फिर आया दूसरा श्राप, एक मां के टूटे हुए दिल से निकला श्राप। महाभारत के युद्ध में अपने 100 के 100 बेटे खोने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उनका दर्द, उनका गुस्सा इस बात पर था कि कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, पर उन्होंने रोका नहीं। और उन्होंने कहा, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, ठीक वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़ लड़कर खत्म हो जाएगा। और श्री कृष्ण, उन्होंने इस श्राप को चुपचाप स्वीकार कर लिया। शायद वो जानते थे कि यही नियति है।
और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो दोनों श्राप सच होने लगे। द्वारका, जो कभी समृद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण थी, अब अपने ही लोगों के हाथों अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। तो ये अंत हुआ कैसे? इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, यादवों के बीच सिविल वॉर छिड़ गया, एक गृह युद्ध। और जानते हैं उन्होंने एक दूसरे को किससे मारा? उसी श्रापित मूसल के टुकड़ों से बने हथियारों से। दूसरा स्टेप, ये सब अपनी आंखों से देखकर श्री कृष्ण, जिनका धरती पर अवतार लेने का मकसद पूरा हो चुका था, दुखी मन से ध्यान करने के लिए एक जंगल में चले गए। और तीसरा और आखिरी स्टेप, श्री कृष्ण के देह त्यागने के ठीक बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी और उन्होंने पूरी की पूरी सोने की नगरी को अपने अंदर समा लिया। लेकिन क्या द्वारका की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विनाश के बाद ही तो फिर से निर्माण का चक्र शुरू होता है। शहर भले ही डूब गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी लेगेसी, वो आज भी जिंदा है। एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है कि द्वारका 6 बार समंदर में डूबी है, और जो शहर हम आज देखते हैं वो 7वीं बार बनाया गया है। ये जो नंबर 7 है ना, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये प्रतीक है हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की ताकत का, और हमारी आस्था का, जो कभी खत्म नहीं होती। और आज की द्वारका को देखिए, इसका जो द्वारकाधीश मंदिर है उसे 16वीं सदी में फिर से बनाया गया। ये भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। यहीं पर आदि शंकराचार्य ने शारदा पीठ की स्थापना की थी, जो वैदिक ज्ञान का बहुत बड़ा सेंटर है। और मंदिर के ऊपर जो 52 गज का झंडा है, उसे हर रोज बदला जाता है। ये भक्तों की कभी न टूटने वाली आस्था को दिखाता है। ये शहर आज भी आध्यात्मिकता का एक जीता जागता केंद्र है। और आखिर में, अगर हम द्वारका की पूरी कहानी का सार समझना चाहें तो वो भगवद गीता के इस एक श्लोक में मिल जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका सीधा सा मतलब है, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये हमें यही सिखाता है कि कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना हो, आखिर में आस्था और समर्पण ही हमें रास्ता दिखाते हैं। तो एक मिथक जो हकीकत बन गया, एक शहर जो डूबा और फिर से खड़ा हुआ। इतिहास, आस्था और आर्कियोलॉजी का ये जो संगम है, ये हमें सिखाता क्या है? शायद यही कि साम्राज्य चाहे कितने ही बड़े और ताकतवर क्यों ना हो, घमंड हमेशा उन्हें बर्बादी की ओर ले जाता है। और असली विरासत वो सोने चांदी के महलों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और हमारे मूल्यों में जिंदा रहती है।